एक जवान था, 4 साल हो गए शादी के, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। तो उसको लोगों ने ताना मारा, अरे कैसा मर्द है, कैलेंडर छपता ही नहीं है, नामर्द है, क्या है बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है। जलसा हो गया बिशनपुर में, उसको पता चल गया कि बिशनपुर में जलसा है। वो आया और हाथ उठा करके दुआ करने लगा, मालिक 4 साल शादी को हो गए, न बेटी है न बेटा है, लोग ताना मारते हैं कि तुम बांझ हो, जलसे की बरकत से बेटा मत दो, एक बेटी दे। अब कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसने जैसे दुआ की दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, बेटी मिल गई। उसने अल्लाह से वादा किया, मालिक तूने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। जब मेरी बेटी 18 साल की होगी उसको शादी दिलाऊंगा तो दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। जब बेटी की उम्र 18 साल हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। घबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, अल्लाह के सामने झूठा हो रहा हूं। मैंने अल्लाह से कहा था कि जब बेटी की शादी होगी रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। तो इमाम साहब ने कहा, अरे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास है, तू कहता फूटी कौड़ी नहीं है। कहा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। तो कहा कि अरे तुम्हारे पास क्या नहीं है? कहा जमीन नहीं है, मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कुछ नहीं है, बटुआ खाली है, कुछ नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अरे कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, बेटी की रुखसती से पहले कुरान की तालीम उसको दो, जब बेटी रुखसत हो जाए कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। जब बीवी का मुंह नहीं देखेंगे बच्चा कहां से आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 दौलत अता फरमाई। हुस्न मिला तो पहली मुसीबत आई, चोरी का इल्जाम लगा। जब हुस्न मिला तो दूसरी मुसीबत आई, कुएं में डाल दिए गए। जब हुस्न मिला तो तीसरी मुसीबत आई, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। जब हुस्न मिला तो चौथी मुसीबत आई कि जेल में डाल दिए गए। और जब अल्लाह ने इल्म दिया तो जेल से बाहर आए, 90 साल तक मिस्र पर हुकूमत किया। अल्लाह ने मुकद्दर का सिकंदर बना। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। एक नाटा आदमी आया हजरत उमर के पास, आकर के बोला, हजरत फला आदमी के साथ मेरा मामला है, इंसाफ कीजिए, फला आदमी ने मुझको धोखा दिया। हजरत उमर ने कहा, मैं कसम खा करके कहता हूं मेरे नबी का फरमान है कि नाटा आदमी किसी से धोखा खाता ही नहीं। वो बोला, हुजूर का फरमान सर आंखों पर, जिस नाटे ने जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया है वो मुझसे ज्यादा नाटा था। फिर तो ठीक है। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए। नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाए,
नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। जब तकिया पर सर रहे नींद आने लगे तो ये सोचिएगा दुनिया तो कट जाएगी, सबकी कट गई, हमारी भी कट जाएगी, लेकिन जब आखिरत में गाड़ी फंसेगी तो कैसे खुलेगी? आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, जब वहां गाड़ी फंसेगी तो नबी की शफात मिलेगी, गाड़ी जब खुलेगी तो सीधे जन्नत में पहुंचेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हमारे नबी ने हमारे ऊपर 6 एहसान फरमाया। पहला एहसान हमारे नबी ने ही आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान हमारे नबी ने आकर के बताया तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का तीसरा एहसान हमारे नबी ने कहा तुम सब आपस में भाई भाई हो। माँ बाप जब एक हो, आदम और हव्वा की औलाद हो, माँ बाप जब एक तो औलाद का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है, तुम उसके भाई वो तुम्हारे भाई। और चौथा एहसान फरमाया भाई का एहतराम करो तो काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा, और भाई को अगर जलील करोगे, इंतकाम लोगे तो काबे को ढाने के बराबर गुनाह मिलेगा। हमारे नबी ने फरमाया कि मायूस मत हो, तौबे का दरवाजा खुला है। शाम का भटका सुबह को लौट जाए उसको भटका नहीं कहते हैं, अभी तौबा कर लो। जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। तौबा कर लो, अल्लाह दिल की दुनिया बदल देगा। आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद मत करना। आखिरी एहसान, ये इतना सारा एहसान अदा कैसे होगा? सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। जो दीन हमारे नबी लेकर के आए उसकी मदद करनी है इंशाअल्लाह। जो तरीका हमें नबी दे करके गए उस पर चलना है इंशाअल्लाह। नबी को दिल से, नबी की दिल से मोहब्बत करनी है, नबी से दिल से मोहब्बत करनी है इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे जमात में जाकर के हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बेटा बीमार है, आंख बंद करके लेटा हुआ है। बाप कह रहा है जलसे में आकर के मालिक अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं वो भैंस राहे खुदा में सदका कर दूंगा जो मेरी गुम हो गई। बेटा आंख खोल करके बोला अब्बा क्या बोले? कहा कि बेटा वो भैंस जो चली गई है उसको राहे खुदा ही में दे देते। तो बेटा बाप से ज्यादा चालाक था, बोला अब्बा अगर वापिस आ गई तब? तो बाप फंस गया, बोला हाँ ये बात तो सही, आ जा सके तब क्या होगा? तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा फिर क्या करें? कहा अब्बा इस तरह मिन्नत मानो कि जो भैंस मर गई है उसको राहे खुदा में दे रहा हूं, अगर वो वापिस आ गई तो राहे खुदा में सकता है। जिस दुनिया में आप सांस ले रहे हो ये जेल खाना है। जैसे जेल खाना वैसे दुनिया। जेल खाने में मुसीबत होती है, इस दुनिया में भी मुसीबत। जैसे जेल खाना वैसे ये दुनिया। जेल खाने में आदमी का दिल नहीं लगता, वो बेटी से जुदा होता है, बीवी से जुदा होता है, बच्चे से जुदा होता है, खानदान से जुदा होता है। इस दुनिया में जो मोमिन होगा, जो उम्मती होगा नबी का, जो बंदा होगा खुदा का, खुदा के दीदार के बगैर इस दुनिया में उसका भी दिल नहीं लगता। और जेल से जल्दी से छूट करके आदमी वापिस आ जाता है। और इस दुनिया से बड़े बड़े लोग, ख्वाब देखने वाले जो जीते हैं, ख्वाब देखते हैं कि 400 साल जिंदा रहेंगे, उनको 40 साल ही में दुनिया छोड़ करके चला जाना पड़ता है। कुरान ने कहा जैसे पानी है वैसे दुनिया है। पानी को देखेंगे एक जगह ठहरता नहीं है, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली नहीं है। पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो इस दुनिया में घुसता है दुनिया उसमें घुस जाती है। पानी जब ज्यादा होता है, सैलाब आता है, तूफान आता है, तबाही लाता है। जब मालो दौलत ज्यादा होती है, माल ज्यादा होता है, दौलत ज्यादा होती है, तो आदमी का दिन तबाह हो जाता है। पानी को देखिए, उसका रंग बू मजा ठीक है तो पानी ठीक है, उसको पी लो, पीना सही, वजू कर लो, वजू करना सही। लेकिन रंग बू मजा बदल गया, पानी खराब हो गया, उससे न वजू कर सकते हैं, उसको न पी सकते हैं। जब तक दौलत हलाल है तो सब कुछ ठीक है, अगर हलाल के साथ हराम मिल जाए तो दीन तबाह हो जाए। एक गीदड़ को रेवड़ से जो बाहर निकला था उसको कागज मिला, वो कागज लेकर के आया, बाकी रेवड़ से कह रहा है देखो हम लोग को लाइसेंस मिल गया, अब हमारी दुकान हटाएगी नहीं सरकार, लाइसेंस मिला है।
अब हम लोग जलसा सुनने के लिए बिशनपुर जा सकते हैं। तो उन रेवड़ों ने कहा अरे भाई क्या है, इन लोगों को बैठ जाने के बोलिए। असल में है क्या, जगह थोड़ी है, आदमी ज्यादा है। अब अगर आप आगे पीछे करेंगे आपका जलसा ही आगे पीछे हो जाएगा। जो जहां है, फैसल साहब कह रहे थे कि जो जहां है वहीं बैठने दीजिए आप। हाँ, आप उसके चक्कर में मत रहिए, आप बैठ जाइए, ऐलान हो चुका है। अगर नहीं बैठेंगे तो आपका ऐलान हो जाएगा जनाजे का। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो वो कागज जो मिला तो वो लेकर के आया, बोला देखो लाइसेंस मिल गया, अब हम लोग को टेंशन नहीं है कुत्ता उत्ता से। अब हम लोगों पर कुत्ता नहीं छूटेगा, हम लोग को जलसा सुनने का लाइसेंस मिल गया है। तो रेवड़ों ने कहा कि आज ही तो जलसा है बिशनपुर में, चलो सुन करके आते हैं। जैसे ही बस्ती में गीदड़ का रेवड़ घुसता है, बिशनपुर का कुत्ता उसके इस्तकबाल के लिए छूटा। तो जिसके मुंह में कागज था वही सबसे आगे भाग रहा है। बाकी गीदड़ों ने कहा अरे लाइसेंस तो दिखा दो। तो बोला कि ये जल्दी से भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है, भलाई इसी में है, भागो। आप देखिए गौर से मैं कैसे बैठा हूं, जैसे आप बैठे हैं वैसे मैं बैठा हूं, जैसे आप बैठे हैं वैसे मैं बैठा हूं, जैसे मैं बैठा हूं वैसे आप बैठे हैं। एक नुक्ते को ध्यान में रखिए, जिंदगी भर के लिए इल्म की अजमत आपके दिल में पैदा हो जाएगी। जिस तरह मैं बैठा हूं उसी तरह आप बैठे हैं। इस बैठने पर हाथ, बैठने के हाथ की सूरत को, पैर की सूरत को अगर देख लेंगे तो इल्म का चराग आपके घर में रोशन हो जाएगा। हाथ पांव देखिए नीचे है, इससे काम काज किया जाता है, अल्लाह ने इसको सबसे नीचे रखा है। और दिल देखिए कहाँ है, बीच में है, इससे दौलत कमाई जाती है। जिससे दौलत कमाई जाती है, माल कमाया जाता है, उसको अल्लाह ने बीच में रखा। जिससे काम काज किया जाता है उसको सबसे नीचे रखा। और जिससे इल्म हासिल होता है वो दिमाग है, इसको सबसे ऊपर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म आया, हुनर आया, तो अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा 3 बातों का इख्तियार है, एक लेना पड़ेगा। अल्लाह की तरफ से इख्तियार मिला कि कुर्सी लेना चाहते हो कुर्सी देंगे, माल लेना चाहते हो माल देंगे, हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत देंगे, इल्म लेना चाहते हो इल्म देंगे। 3 बातों का इख्तियार है, 1 मिनट में सोच करके बताओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, सर उठा करके कहा मालिक मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुभान अल्लाह सुलेमान, इल्म के बगैर ये कुर्सी भी नहीं है, इल्म के बगैर ये माल भी नहीं है। तुमको असल चीज हासिल हो गई, अब फ्री में मेरी तरफ से कुर्सी भी ले लो, मालो दौलत भी ले लो। मेरा कायद है वो सुलहे अमन, पैगाम था जिसका मोहब्बत ज़ात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका। वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला। रहम करम का यकता पैकर, बात खुदा है सबसे बरतर। शाफ़े महशर, शाफ़े महशर, बात खुदा है सबसे बरतर। शाफ़े महशर, शाफ़े महशर, सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानदों की शान बढ़ा दी,
पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। बहुत दूर तक मजमा फैला हुआ, पिंडाल में चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी। दिल खुश हो गया। खुश होकर के मेहमान होने की हैसियत से, मुसाफिर होने की हैसियत से मैं दिल से आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह इस जलसे की बरकत से आपके मुकद्दर को चमकाए, ईमान और कुरान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नबी का नाम याद रहेगा, काम भूल जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशा पहला झटका है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। जब भी 3 मिनट के लिए तकिया पर आपका सर जाए तो 3 मिनट के लिए आप सोचिएगा अल्लाह का कितना बड़ा 3 एहसान है कि अगर 70 बार भी जिंदगी मिले तो वो एहसान अदा नहीं होगा। वो एहसान है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या? ये मेरा दूसरा सवाल है। नबी का इतना बड़ा एहसान, खुदा का इतना बड़ा एहसान, ये एहसान अदा कैसे होगा? सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। वो पहला और दूसरा, तीसरा काम क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तक बच्चा मकतब से आ रहा है, एजाजुल कुरान से बच्चा आ रहा है, उसको पकड़ करके एक बड़े मुहद्दिस इब्ने मुबारक ने पूछा, बेटा मकतब से क्या हासिल किया? कहा 4 बात हासिल किया है। मुझको सर का इल्म हो गया, दिमाग का इल्म हो गया, जबान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया, अब मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं है। इतने बड़े मुहद्दिस का सर चकरा गया। ये बच्चा क्या बोल रहा है? कहा कि बेटा सर का इल्म कैसे हुआ? कहा कि सर अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। कहा दिल का इल्म क्या हुआ? कहा इस दिल में सिर्फ खुदा होगा, खुदा के अलावा कोई और नहीं आ सकता। कहा जबान का इल्म बता दो, कान का इल्म बता दो। कहा इस कान से कुरान सुनना है, इस जबान से कुरान की तिलावत कर दी है, अब मुझे किसी और इल्म की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा मदरसे में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुलाकात करेंगे, आप सामने बैठे। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसारे जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसारे जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। बड़ा खूबसूरत, बड़े खूबसूरत सामईन, आप जितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि इतने बड़े जलसे में इतना बड़ा सन्नाटा। ये हो सकता है कि जलसा कराने वाले का इखलास है। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आमीन। कूट करके लाया है, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपनी दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। इतने खामोश हैं आप कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दावत में बैठे हैं और खाना ख़त्म हो गया है।
और माशाल्लाह आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि आप लोग को ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन इतना सट करके बैठे हैं, डर लगता है अगर किसी का हाथ किसी की जेब में भूल से गया पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सीना तान करके बैठा हुआ था कुर्सी पे, खबर आई तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बीवी को बेटी हुई है, मुंह लटका करके बैठ गया। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। बेटी का नाम सुन करके सर गाड़ लिया, सर उठा करके बैठा हुआ था, सर झुका लिया, इस तरह झुका लिया, इस मायूसी में झुका रहा है। महसूस ये हो रहा है कि इस साल बीवी ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करे। अब वो बेटी को गोद में लेने के लिए कोई औरत तैयार नहीं, न उसको नानी गोद में ले रही है, न दादी गोद में ले रही है। माँ बेचारी उस बेटी को जो आज पैदा हुई है गोद में लेकर के बैठी हुई है। तो माँ ने कहा करे नया बच्चा है, नई बेटी है, अल्लाह ने जो दिया, अल्लाह से जो मिला वही दिया। ये बेटी है, इसको गोद में तो ले लो। तो नानी गोद में लेते के क्या कहती है, जब तुम कहती हो तो ले लेती हूं, वरना बेटे की बात तो कुछ और है। मुसाफा हो रहा है, सहाबी मुसाफा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कितने बेटे? कहा या रसूल अल्लाह सब आफत ही है, 10-10 बेटी, मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे यह आफत नहीं है, ये राहत है, ये जन्नत है। तुमको अल्लाह ने बेटी का बाप बनाया। अरे दुनिया तो किसी तरह कट जाएगी, लेकिन कल गाड़ी जब फंसेगी जन्नत में जाने के लिए, तो इसी बेटी के सहारे अल्लाह तुमको जन्नत में पहुंचा देगा। ये मुसीबत नहीं है, अगर ये मुसीबत होती तो मैं बेटी का बाप नहीं होता। मुसाफा हो रहा है बाप से, एक दोस्त से दूसरे दोस्त का पूछा क्या हाल है? का क्या हाल पूछते हो? जब मेरी बेटी छोटी थी तो चैन से सोता था, अब जब बेटी जवान है तो आंख से नींद उड़ गई है। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए, सब खा करके चले गए, रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, वापिस हो गए। पीठ पीछे, पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, बाप को सोने दिया, रात में जहर घोल करके पी गई। सुबह को बाप तो जिंदा उठा, बेटी का जनाजा उठ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अच्छा माशाअल्लाह, देख लीजिए इनकी शादी हो चुकी है फिर भी हाथ उठाया है। अगर इनकी बीवी ने देख लिया हाथ उठाते, और घर में वो बड़का डराम होगा, रातों रात उसी में पैक कर देगी। और ये कब उठेंगे? सीधे कयामत में उठेंगे। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सोख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले था, बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। इंशाअल्लाह गरीबों पर रहम करेंगे, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। बेटी में दिया है, बेटे में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। चाचा मैं आपसे मुलाकात करूंगा, मैंने आपको पहचान लिया है। खैर जज़ाकल्लाह। 4 जवान एक जगह बैठ करके शेखी बगार रहे। एक जवान बोला कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी, इतना दूध देती कि पूरा मुड़बल्ला उसके दूध से खीर खाता था। दूसरा जवान बोला मेरे दादा को
घोड़े का इतना बड़ा अस्तबल था कि घोड़ी को अगर बच्चा हो जाए और वो बच्चा अस्तबल से निकलना चाहे तो निकलने से पहले बूढ़ा हो जाता। एक जवान बिशनपुर का था, वो बोला मेरे दादा को एक बहुत बड़ा लग्गा था, जब उसको पानी लेने की जरूरत पड़ती थी तो वो बादल से लगाता था और वहां से झाड़ लेता था। अब ये तीनों जवान बोलते हैं कि इतना बड़ा लग्गा रखता कहां था? कहा तुम्हारे दादा के अस्तबल में रखता था। जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम, यही बगल में बनमनकी रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत हो गया है कि देख करके दिल खुश हो जाता है। बनमनकी रेलवे स्टेशन जवान बैग लेकर के गया, बाप से माँ से सास ससुर से कह करके जा रहा मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ पंजाब। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, अरे भाई क्या मामला है भाई? अरे इन लोगों को खामोश कीजिए ना, क्या कह रहे हैं ये? अल्लाह अकबर। एक तो ऐसे हम लोग बहुत मुश्किल में, अरे क्या कह रहे हैं भाई? माइक वाले हाँ आप लोग बैठ जाओ, कुछ किसी तो बैग लेकर के गया वो पंजाब, बनमनकी रेलवे स्टेशन गया, वहां से वापस बाप ने कहा रे पंजाब जा रहे थे कमाने के लिए, बैग लेकर के गए 4 महीने के लिए, तुमको मैंने कहां से पैसा ऊपर करके दिया और तुम ये कह करके जा रहे हो मैं पंजाब जा रहा हूं कमाने के लिए, बनमनकी से क्यों वापिस आ गए? तो बोलता है मैंने बनमनकी में एक परिंदा को देखा, आंख से अंधा था, उसको आंख वाला परिंदा रोजी खिला रहा था, मैं समझ गया जब परिंदे को रिस्क मिल रहा है तो मैं कहे के लिए पंजाब जाऊं।